औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान का 5वां रुकू चल रहा हमारा, और 5वें रुकू को शुरू किया था हमने सूद से, और उसके बाद जब बात एंड पे पहुंची थी, जिस बात को हमने एंड किया यहाँ, वो ये था कि जो लोग नेकी के कामों में जल्दी करते हैं और जो खुफिया और अलानिया अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको पसंद करता है। अब जो आगे बात हो रही है उन लोगों की हो रही है, वल्लज़ीना इज़ा फ़ालू फ़ाहिशा, वो लोग जिनसे कोई बुराई सरजद हो जाती है, और ज़लमू अनफुसहुम, या अपने आप पर ज़्यादती कर बैठते हैं। ज़्यादती करने का मतलब वो कि अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर बैठते हैं और उसकी आगे उन्हें सज़ा भुगतना होगी। अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर बैठते हैं। ज़कर अल्लाह, उन्हें चाहिए कि फ़ौरन अल्लाह को याद करें। फस्तगफिरू, अच्छा इस्तगफिरू का सीगा नहीं बोला गया कि जब चाहे वो माफ़ी मांग ले, नहीं फरमाया। पीछे भी मैंने अर्ज़ की थी, सारे फिल खैरात, जल्दी करते हैं नेकी में। यहाँ फरमाया कि फस्तगफिरू, यानी 1 सेकंड की जब उन्हें याद आता है कि उनसे बुराई सरजद हो जाती है या उन्हें एहसास हो जाता है, इस्तगफिरू फस्तगफिरू, बहुत जल्दी करते। जल्दी के लिए बोला जाता है अरबी में, बहुत जल्दी करते हैं तौबा करने में, लिज़ुनूबिही, अपने गुनाह की तौबा करने में बहुत जल्दी करते हैं। और फिर दूसरी जगह एक जगह फरमाया कि जब किसी से बुराई हो जाती है तो उसे चाहिए कि बुराई के पीछे नेकी को लगा दे, यानी बुराई नेकी बुराई को मिटा देती है। यहाँ फरमाया कि जल्दी करते हैं गुनाह को माफ़ करवाने में, और लम यसिर्रू अला मा फ़ालू, और जो वो कर गुज़रते हैं उस पर अड़े नहीं रहते, डटे नहीं रहते। और अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाह माफ़ करता है? लम यगफिरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाह को माफ़ करे? कोई है ही नहीं दूसरी हस्ती। अच्छा, यहाँ इस आयत में ये बात बताई गई है, नंबर 1 ये कि गुनाह सरजद हो गया इंसान से, नंबर 2 उसको एहसास हो गया कि उससे गुनाह सरजद हो गया, और नंबर 3 उसको फ़ौरन गुनाह सरजद होने के बाद याद आई कि गुनाह हो गया और एहसास हो गया, और फ़ौरन उसने किसको याद किया? अल्लाह तबारक व तआला का खौफ उसके दिल में आ गया और उसने अल्लाह को याद किया। और नंबर 4 उसने फ़ौरन अपने गुनाह की बख्शिश मांगी, और नंबर 5 मांगी भी अल्लाह तबारक व तआला से कि उसको ये यकीन आ गया कि अल्लाह के अलावा कोई गुनाह माफ़ करने वाला नहीं है। और नंबर 5 लम यसिर्रू अला मा फ़ालू, जो उसने किया उस पर अड़ा नहीं रहा, डटा नहीं रहा, यानी कि गुनाह करके गुनाह पे बज़िद नहीं रहा कि मैंने गुनाह किया ही नहीं, या मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, या बार बार करता रहा, ऐसा नहीं किया। ये इतनी कैटेगरीज गिनी गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है, लेकिन जब ये देखें कि 5, 6, 7 कंडीशन से वो गुज़रा कि पहले उससे गुनाह हुआ, फिर उसको एहसास हुआ गुनाह का, फिर उसको फ़ौरन अल्लाह का याद आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ आ गया उसके जहन में, और फिर उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी। यहाँ ये बात एक सोचने वाली है कि जब गुनाह हो जाए तो अपनी बुराइयों को छुपाना भी नेकी है। एलानिया कोई बुराई हो जाए तो उसको एलानिया लोगों में डिस्कस नहीं करना चाहिए, या बाकी लोगों से नहीं शेयर करना चाहिए। इस तरह किसी इक्का दुक्का किसी बड़े आदमी से, जिस पे आपको भरोसा हो, जिस पे आपको एतबार हो, जो आपकी हेल्प कर सकता हो, जो आपको दीन इस्लाम के मुताबिक गाइड कर सकता हो, उससे अपने गुनाह को डिस्कस कर लें ताकि वो बेहतर रास्ता आपको बता दे। अदरवाइज़ हर बंदे से अगर आप अपना गुनाह डिस्कस करते फिरेंगे और एलानी और बागी हो जाएंगे तो इससे 2 नुकसान होंगे। एक तो बागी होने का और एलानिया करने का आपको डबल गुनाह मिलेगा, और दूसरा ये कि लोगों में गुनाह की तहरीक पैदा होती है, और जब एक बंदा सरेआम गुनाह करता है, बगावत करता है और बात भी करता है और उस पर फ़ख्र भी करता है, इतरा के लोगों के सामने बात करता है, तो बाकी लोग भी उसमें उस चीज़ को आम समझने लगेंगे और बाकी लोग की हौसला अफजाई होगी, और हौसला अफजाई होगी तो वो उसको आम समझ के फिर करेंगे वो, और जब वो गुनाह करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला
उसका हर एक का गुनाह का उतना ही बोझ जितना गुनाह करने वाले पे है पहले बंदे पे डालते रहेंगे जो अपनी गुनाह की प्रचार कर रहा है। नेकी के कामों में प्रचार किया करो, गुनाह के कामों में प्रचार ना किया करो। नेकी के कामों में अल्लाह ने फरमाया कि सिर्रन व अलानिया, खुफिया दो या अलानिया दो, जैसे भी दो, सर्राई व जर्राई, खुशी में दो या तंगी में दो, जिस तरह भी दो दो। लेकिन गुनाह के कामों में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पोशीदा रखो। सत्तारुल वजूब अल्लाह की सिफत है और अल्लाह तबारक व तआला पर्दा डालने वालों को पसंद भी फरमाता है। सो किसी का गुनाह हो तो भी उस पर पर्दा, और अपना गुनाह हो तो भी उस पर पर्दा, और अपने गुनाह पे पर्दा डाल के शर्मिंदा और आइंदा ना करने का याद करे और अल्लाह का खौफ उसके दिल में आए, ऐसी कैफियत लाए। और ये कैफियत लाए कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और से डिस्कस, एक आध बंदे से डिस्कस कर ले जो उसको गाइडलाइन दे दे, जो उसको सही रास्ते का तयन कर दे उसके लिए कि इस तरह तौबा करो, या ये जिस गुनाह पे कुफारा वाजिब होता है वो कुफारा अदा करो, जिस पे फिदिया अदा, मतलब इस तरह की कोई पड़ती है आप पे वो आप अदा करें जितना, तो उससे होगा कुफारा। या कोई गुनाह ऐसा है जो इस्तगफार से हो जाता है, कोई गुनाह ऐसा आता है जिसके बाद इबादत करनी होती है, नफल पढ़ने होते हैं, कितना इस्तगफार करो, कितने टाइम करते रहो, किस कैफियत से गुजरोगे, क्या कैफियत आएगी तो पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे माफ़ कर दिया है। ये गाइडलाइन कोई आले इल्म दे सकता है, उसके पास बैठे हर ख़ास व आम से अपने गुनाह को डिस्कस करते ना फिरे। और फिर ये जहन में रखें जब हो गया है और उस पर खामोश होकर ना बैठे कि अब हो गया, सरजद हो गया गुनाह, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, बस चलो हो गया सो हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को जब किसी चीज़ पे छींटे पड़ जाते हैं, किसी कपड़े पे, किसी बर्तन पे, किसी जगह पे, तो उसको धोया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, और उसको धोने के गंद पड़ने के फ़ौरन बाद अगर धो लिया जाए तो वो अपना निशान नहीं छोड़ती गंद, जो भी चीज़ पड़ती है। लेकिन अगर उसको कोई अरसे तक हम इसको इग्नोर कर दें और उसके बाद धोएंगे तो उस पर निशान वो अपना छोड़ जाएगी। इसी तरह गुनाह भी होता है, जब हम गुनाह सरजद हो जाता है, फ़ौरन तौबा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन तौबा की कंडीशन से गुजरे। जिस कैटेगरी का गुनाह हुआ है उस कैटेगरी में तौबा करे, उस तरह तौबा करे। अगर सदका खैरात करना है तो सदका खैरात से अजाला करे, अगर तौबा इस्तगफार से अजाला है तो अजाला करे, अगर नफल से अजाला है तो नफल पढ़े। अगर कोई भी किस तरह भी जिस तरह के अहले इल्म उसको गाइड करेगा उस तरह उसको अपने गुनाह का फ़ौरन अजाला करे। लेकिन एक बात ज़हन में ज़रूर रखे कि बख्शने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और उसी के सामने गिड़गिड़ाए और उसी के सामने रुजू करे। ये तो है उस बंदे के लिए जो कि कम नहीं इल्म रखता और उससे गुनाह सरजद हो गया। जो अहले इल्म हैं वो अगर गुनाह सरजद हो जाता है तो उन्हें किसी दूसरे से डिस्कस करने की बजाय डायरेक्ट अल्लाह से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि उनको अवेयरनेस है, उनको पता है। और कंडीशन होती है एक, उस कंडीशन से जब गुजरेगा उसका गुनाह जब माफ़ हो जाएगा, जब अल्लाह तबारक व तआला उस पर रुजू करेंगे उसका गुनाह माफ़ होगा, ख़ुद उसको एहसास होने लगेगा और वो इस ख़ास कंडीशन से गुजरेगा। जब वो उस कंडीशन से गुजरेगा तो उसको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि अब अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया, रिलैक्स महसूस करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हिंट्स दे दिया करते हैं बंदे को कि जब उसके गुनाह, लेकिन ये उस सूरत में होता है कि जब हम अपने गुनाह पे अड़े ना रहें, या करके छोड़ दें, उस पर तौबा ही ना करें, या करके उसको डिस्कस करते फिरें, या करके उसकी परवाही ना करें, या ऐसी कंडीशन, फिर ऐसे लोगों के गुनाह फिर उनके जिस्म पे, उसके दिल पे एक दबा, उसके दिमाग पे एक निशान छोड़ जाते हैं। जब वो निशान छोड़ जाते हैं, तौबा करने में देर करते हैं हम, या लापरवाही करते हैं, या सरेआम उसको बागीपन करके उसको डिस्कस करते हैं, तो वो गुनाह फिर हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे एक नुक्ता छोड़ जाते हैं। जब वो नुक्ता छोड़ जाते हैं, उस नुक्ते के इर्द गिर्द फिर मैल जमने में देर नहीं लगती, फिर वो बड़ा होने में देर नहीं लगती, फिर बंदा उसके साथ साथ हौसला अफजाई उसकी रहती है और वो मजबूत हो जाता है और डीठ हो जाता है। और गुनाह को गुनाह बिला आखिर एक वक्त ये आ जाता है कंडीशन हमारे पास कि हम गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं हैं और हमारा दिल बेचैन होता ही नहीं है और हम करके आसूदा फील कर रहे होते हैं। वो इंतहाई ज़मीर के मरने का मुकाम है। अगर किसी इंसान में गुनाह करने के बाद ये कैफियत पैदा हो गई है कि वो कभी एक सेकंड के लिए भी उस पर सोचा नहीं उसने, या उसको अल्लाह का खौफ नहीं आया, या उसने तौबा नहीं की, या बेचैन नहीं हुआ, तो ये बंदे के ईमान के लिए ख़तरा है और ये कंडीशन इंसान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और इस कंडीशन को इंसान को अपने ऊपर आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना बंदा ताकतवर है, जितना बड़ा है, जितना बहादुर है, जितना
जरी है। बहरहाल वो बंदा है, और बंदे का मतलब होता है बंदगी करना और आजिज़ी करना, और अपनी आजिज़ी दिखाए, अपनी आजिज़ी दिखाए और फ़ौरन अल्लाह से रुजू करे। और उस जो दबा वो लगा चुका है अपने आप ऊपर, उसको बजाय ये कि हम लोगों को दिखाते फिरें कि ये हमारे ड्रेस पे, वाइट ड्रेस पे ये इंक पड़ गई, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। तो ये बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ये मैं अहले इल्म की बात कर रही हूँ, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है उनकी बात कर रही हूँ कि उनके जब ड्रेस पे कोई छींट पड़ जाती है, इंक पड़ जाती है, स्याही का धब्बा पड़ गया, तो बजाय इसके कि वो लोगों को दिखाते फिरें, उन्हें अवेयरनेस होगी कि फ़लाँ सर्फ इसको साफ़ कर सकता है, फ़लाँ लिक्विड इसको साफ़ कर सकता है, फ़लाँ कोई और चीज़ इसको साफ़ कर सकती है, बहुत टोटके इसको साफ़ कर सकते हैं, ये उसको साफ़ करे। इसी तरह गुनाह सरज़द होने के बाद फ़लाँ तरह तौबा करूँ तो कबूल हो सकती है, फ़लाँ तरह करूँ तो कबूल हो सकती है, हर तरह से अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे, और अल्लाह तबारक व तआला बिला आखिर उसको बख्शिश उसके दिल में डाल देंगे कि अब तेरी बख्शिश हो गई है। लेकिन अगर एक अनाड़ी बंदा लोगों को दिखाता फिरे कि मेरे कपड़े पे ये पड़ गया, मैं क्या करूँ, जब तक वो जो चीज़ उसके ड्रेस पे पड़ी है वो अपना निशान पक्का कर देगी, और वो फिर उसको साफ़ नहीं किया जाएगा, या फिर वो ड्रेस फटेगा, या उसके इर्द गिर्द और मैल जमने में देर नहीं लगेगी निशान पड़ने में, या फिर वो हमेशा के लिए सवालिया निशान बन जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जब हमारे पास से गुनाह सरजद हो जाए हमारे ऊपर हमसे, तो ऐसा करें कि फ़ौरन तौबा इस्तग़फ़ार करें, और इस्तग़फ़ार की हर कंडीशन पढ़ा लिखा बंदा हर तरह से सोचे कि जब उसका ज़मीर बेदार हो, हर तरह से सोचे कि किस तरह तौबा करें, किस तरह जो जहन में उसके आती है। अल्लाह तबारक व तआला डाल भी देते हैं जहन में बात कि इस तरह तौबा करें, और मुख्तलिफ़ कुरान पाक को अगर स्टडी किया जाए तो मुख्तलिफ़ दुआएँ ज़िक्र है, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, रब्बी इन्नी मगलूबन फंतसिर। इस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने टोटके भी कुरान की आयत में ऐसी चीज़ें, टोटके नहीं कहना चाहिए, मामूली लफ्ज़, आयत में ऐसी चीज़ें रखी हुई होती है किस गुनाह को धुलने के लिए क्या चीज़ है, और उससे उस फार्मूले को अप्लाई करते हुए अपने आप को साफ़ करें, अपने ड्रेस को। लेकिन वो लोग जिनको बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं है सॉरी, जो ड्रेस तो ले लेती है सिर्फ पहनने के लिए, उनके ड्रेस पे कोई छिंटा पड़ जाए, वो साफ़ करने के उनके पास सिर्फ साबुन के और कोई उनके पास सोर्सेज नहीं है, या उनकी अवेयरनेस नहीं है, या उन्होंने और चीज़ें यूटिलाइज़ की नहीं है, तो वो अगर दूसरे से पूछते हैं कि ये मेरा ख़राब हो गया है, मैं इसको कैसे साफ़ करूँ, बजाय इसके कि ड्रेस ख़राब रहने दे और हमेशा सवालिया निशान लगा रहे उस पर, उसको किसी ऐसे एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा कि ये क्या हो गया, मेरा 4000 का ड्रेस ये ख़राब हो गया, अब ये किस चीज़ से साफ़ होगा। वो उसको बताएगा कि इस पे ये चीज़ लगाएं, ये फार्मूला होगा, ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह बिल्कुल गुनाह भी अहले इल्म से पूछें कि मुझसे ये हो गया है, अगर ख़ुद अवेयरनेस नहीं है मुझसे ये हो गया है, वो प्रॉपर आपको गाइडलाइन देगा और उस चीज़ को कंटिन्यू रखें। लेकिन एक चीज़ कोई नहीं देगा आपको कि खुदा का खौफ दिल में लाना और उसी को इस काबिल समझना कि वो गुनाह माफ़ करेगा। अगर हम इधर उधर है कहीं और, अक्सर ये देखा गया है कि गुनाह बड़े बड़े कबीरा करके कई मज़ार पे देगें दे रहे हैं, कई मज़ार पे जाके ज़िंदगी गुजार देते हैं पूरी। ऐसे मुमकिन गुनाह, ऐसा गुनाह साफ़ होना मुमकिन नहीं है। गुनाह चूँकि या फिर उस जिंदा बंदे के साथ है जिसका ताल्लुक़ है, उससे माफ़ करवाना, या फिर अल्लाह की ज़ात से माफ़ करवाना। एक के साथ की हुई ज़्यादती को दूसरा माफ़ नहीं करेगा। हाँ, पूरी ज़िंदगी मज़ारों पे लेट जाए, हाँ पूरी ज़िंदगी लोगों की मिन्नतें करते रहें, अगर गुनाह हो गया तो गुनाह अल्लाह माफ़ करेगा और गुनाह अज्ज़ से माफ़ होगा। और ये कंडीशन अपने ऊपर आप हावी करें कि हम मुझसे ये कुछ हो गया और मैं इसको कैसे साफ़ करूँ। सो गुनाह को माफ़ करवाएं और गुनाह पे अड़े ना रहें, गुनाह पे बागी ना हो जाए, गुनाह को मामूली ना समझे। क़यामत के दिन अमाल नामे में एक राई का दाना जो है ना, राई का दाना हमारा वो पड़ेगा ना तो हमारा पलड़ा नीचे झुक जाएगा और हमारे नेक अमाल भारी हो जाएंगे। फमन सकुलत मवाज़िनो फउम्मुहु फहुव फ़ी ईशतिर राज़िया। और वही राई का दाना अगर तराजू से उठा दिया जाए, किसी नेकी को, किसी गुनाह को मामूली नहीं समझेगी, वही राई का दाना अगर तराजू से उठा लिया जाएगा तो हमारा बुराई का पलड़ा भारी हो जाएगा और नेकी का हल्का हो जाएगा। तो जब बुराई का भारी हो गया तो खफ़त मवाज़िन उम्मु हाविया, उसका ठिकाना हाविया हो जाएगा। तो किसी भी गुनाह को, किसी भी नेकी को छोटा समझ के इग्नोर नहीं करना और आप उस पर अड़े नहीं रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से फ़ौरन रुजू कर लेना चाहिए।
उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।